किताब नंबर 2, खुदा के ताकतवर आदमी। मेरे भाई और बहना, क्या थम सच्चे और एक खुदा को पहचानते हो? आओ हम थमको चंद ऐसे आदमियों के बारे में बताते हवा जगह खुदा को पहचानते थिए। किताब नंबर 2, खुदा के ताकतवर आदमी। तस्वीर नंबर 1, दो भाई थिए। वडे भाया का नाम ईसू थिया, वो वडा शिकारी थिया। लौड़े भाया का नाम याकूब थिया। याकूबा ने तमाम भला खाना पकाया। ईसुआ ने याकूबा से खाना मांगा। वो अपने भाया को खाना नहीं देना चाहता थिया। याकूबा ने अपने भाया ईसुआ को कहा, पहली अपना वड्डे होने का हक मिसकू बेची दे। याकूब खानदानी विरासत लेना चाहता थिया जका वड्डे बेटे का हक होती है। ईसुआ ने अपनी विरासत की परवाह नहीं करी, पर सिर्फ अपने खाली पेटा के बारे में सोचा करता थिया। सिर्फ एक दफा खाने कर अपने वड्डे होने का हक बेची दिया। याकूबा के नामा का मतलब फिराडी है। याकूबा की आदत फिराड करना थिया। इतना थिया कि याकूबा ने अपने सगे बापा इजाका को भी फिराड दी दिया। तस्वीर नंबर 2, याकूबा का ख्वाब। ईसू याकूबा से नफरत करता थिया। वो उसको मारी देना चाहता थिया। याकूब अपने घरा से नसी गया। उन्होंने एक ख्वाब देखा कि एक डाकण जमीना पर है। उसका मुंह आसमाना तक थिया। उन्होंने खुदा को आसमाना पर डाकना के ऊपर उभोड़ा देखा और खुदा के फरिश्ते को जमीना पर तल उतरतोड़ा और चढ़तोड़ा देखा। खुदा ने याकूबा को कहा, हूं यो जमीन चुकूं और तेरिया नस्ला को देंगड़ा, और जमीना की सारियां कौमें को तेरे और तेरिया नस्ला से बरकत देंगड़ा। देख हूं तेरे साथ हैं और हर जगह जड़ी ता जांगड़ा, उठे हूं तेरी हिफाजत करेंगड़ा। खुदा को खबर थी कि याकूब फिराडी हैं, धोखेबाज हैं। खुदा याकूबा से प्यार करता थिया और उसको बदलावना चाहता थिया। उस वजह से खुदा ने याकूबा से वडे वडे वादे करे थिए। तस्वीर नंबर 3, याकूब और लाबन। याकूबा ने दूसरे को धोखा देने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन किदी किदी दूसरे आदमी उसको धोखा दी जाते थिए। याकूब अपने मामे लाबना टेका चला गया और उसके वास्ते काम करने लगा। याकूब लाबना की अल्हौरिया बेटिया राखिला से ब्याह करना चाहता था। वो राखिला के लिए 7 साल तक लाबना टेका काम करता रहा। पीछे लाबना ने याकूबा को धोखा दिया और अपनी वडोड़िया बेटिया लिया का याकूबा से ब्याह करवाई दिया। लाबना याकूबा से राखिला के लिए वधिक 7 साल कम करवाया। याकूबा ने लाबना को धोखा देने का मंसूबा बनाया। उन्होंने लाबना के धड़ा माला एक भला जानवर अलग करी लिया। एक दिन खुदा ने याकूबा को कहा, ता अपने बापा के मुल्क चल्या जा। तस्वीर नंबर 4, याकूबा का खुदा से मिलना। याकूब अपने मुल्क जाना चाहता थिया। वो ईसुआ से डरता थिया। जका दूसरे को धोखा देते हैं उनको सारी जिंदगी बदले का डर रहता है। एक राती जिसाना याकूब अपने मुल्का का सफर करी रहा थिया, एक आदमी याकूबा टेके आया। वो सारी रात याकूबा से लड़ता रहा। जिसाना सूरज निकलने वाला थिया तो उन आदमिया ने याकूबा के पिंडे के बिचा में हाथ लगाया और याकूबा की रग चढ़ी गई। याकूबा को खबर थी कि वो आदमी खुदा की तरफा से है। याकूब कह लड़ी नहीं सकता थिया। उन्होंने कहा, जिसाना तक तम इसको बरकत नहीं देंगड़ा, हूं चुकू नहीं छोड़ूंगा। उन आदमिया ने याकूबा को कहा, तेरा नाम अगमा को याकूब नहीं होंगड़ा, इसराइल होंगड़ा। इसराइला की माना है एक शहजादा जिन्हों खुदा के साथ जोर आजमाया। खुदा को फिराडी धोखेबाज याकूबा का जोर तोड़ना थिया, जिधा उसकी आदत बदली जे। इसराइल सही सलामत अपने खानदाना में आई गया। वो एक खुदा के पूजा करने वालिया
वडिया कौमा का बाप बनी गया। भाई और बाना जिसाना हम दूसरे को धोखा देते हवा, हम खुदा की मर्जिया के खिलाफ लड़ते हवा। पर खुदा ने एक ऐसी हस्तिया को घलाया जका हमको भी बदलाई सकती हैं। वो हस्ती यसु मसीह हैं। तस्वीर नंबर 5, यूसुआ का ख्वाब। याकूबा यानी इसराइला के 12 बेटे थे। यूसुफ उसका सारे से प्यारा बेटा थिया। याकूबा ने यूसुआ को एक जोड़ा बनाई दिया। यूसुआ के दूसरे भाई सड़ने लागे। एक राती यूसुआ ने ख्वाब देखा। उन्होंने अपने भांजे से कहा, थोड़ा मेरा ख्वाब तो सुनो। जका मैं देखा है, हम सारे खेते में गड्ढे बांधा करते थिए। थारे गड्ढे ने मेरे गड्ढे को सजदा करया। वो बात सुनी कर सारे भाई तवाया माई गए। क्या उस ख्वाबा का मतलब थिया वो अपने लौड़े भाया के अगुआ को झुकंगड़े? यूसुआ के भाइयों को उससे नफरत आई गई और वो सारे यूसुआ को नुकसान देने का वारा लोड़ी रहे थे। तस्वीर नंबर 6, यूसुआ को बेची देना। यूसुआ के भाई घरा से दूर अपनी भेड़ा और बकरियां चरावने गए थे। याकूबा को उन सारे की चिंता होने लगी। याकूबा ने यूसुआ को कहा, जा देखिया तेरे भाइये और भेड़े बकरियों को का उनका क्या हाल है। सारे भाइयों ने जिसाना यूसुआ को अपने टेका आबतोला देखा तो यूसुआ को मारने का मंसूबा बनाई लिया। भाइये ने यूसुआ का जोड़ा कढ़वाया और उसको सुकोड़े कुएं में बाही दिया। उन सारे माला एक बोलिया, अपने भाया को मारने से हमको क्या मिलेगा, आओ हम सारे इसको एक नौकर कही कण बेची दवा। उस टाइम कुछ व्यापारी आई गए। भाइये ने यूसुआ को चांदिया के 20 सिक्के में बेची दिया। पीछे उन्होंने यूसुआ के कापड़े पर बकरिया का खून मक्खी दिया और अपने बापा टेके ले गए। याकूबा को यकीन हो ही गया कि यूसुआ को किसी जानवर ने खाई लिया। वो बड़े दुखा में यूसुआ के लिए मातम करता रहा। तस्वीर नंबर 7, यूसुफ और खराब औरत। व्यापारियों का टोला मिस्रा में जी पहुंचा। उन्होंने यूसुआ को बाजारा में बेची दिया। इवका यूसुफ फोतीफारा नामा वाले मिस्रिया के घरा में थिया। खुदा यूसुआ के साथ थिया। वो अपने हर कमा में कामयाब होता थिया। जल्दी फोतीफारा ने यूसुआ को अपने घरा का मालिक करी दिया। यूसुफ घना खूबसूरत नौजवान थिया। फोतीफारा की अबैरा ने यूसुआ को बुरिया नियता से देखा। वो औरत यूसुआ को मजबूर करती थी कि मेरे साथ खराब कम कर। यूसुआ ने उसका चवन नहीं मनिया और फोतीफारा के घरा से नसी गया। फोतीफारा की अबैरा ने जिसाना यूसुआ का जोड़ा खींचा तो यूसुआ के जोड़े का टुकड़ा उस बैरा के हाथ में रही गया। वो कापड़ा अपने मुरसा टेकर ली गई और यूसुआ पर अपने ऊपर जोर जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाई दिया। पोतीफारा ने यूसुआ को तवाया माई कर जेल में बाई दिया। तस्वीर नंबर 8, यूसुफ जेलिम। खुदा जेली में भी यूसुआ के साथ थिया। यूसुफ जेली के सिपाया के नजरा में भला बनी गया। जल्दी यूसुआ को सारे कैदियों का वड़ा बनाई दिया। उन दिनों में बादशाह का सरदार साकी और नान भाई भी जेली में आई गए। एक राती उन दुन्हे ने ख्वाब देखे। यूसुआ ने उनको कहा, क्या खुदा थारे ख्वाबे के जवाब नहीं दी सिखे? मिसको यह ख्वाब बताओ। सरदार साकिया ने कहा, मैं ख्वाबा में देखा एक अंगूरा का वण थिया, उसकी 3 शाखा थिया। मैं अंगूरों को लीकण बादशाह के प्याले में नचोड़े और बादशाह को हाथे में दिया। यूसुआ ने उसको कहा, उसका ख्वाबा का मतलब यो है कि बादशाह 3 दिन अंदर चुकू छुड़वाऊंगा और वरी जका तेरी नौकरी थी वही चुकू नौकरी देंगड़ा। इवका नान भाया ने भी अपना ख्वाब बताया, पर उसके ख्वाबा का मतलब यो थिया कि 3 दिन में उसका सिर काटी देंगड़े।
सरदार साकी आजाद हो गया और नान भाया का सिर कटी गया। जिदा के खुदा ने यूसुफ को बताया थिया यूसुफ 2 साल और जेल में रहा। तस्वीर नंबर 9, बादशाह का ख्वाब। मिस्रा के बादशाह ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने समुद्र के किनारे पर 7 मोटियां गायें देखियां। 7 कमजोर गायें समुद्र मालियां निकलियां, मोटियां गायें को खाई गईयां। कोई भी बादशाह के ख्वाबा का जवाब नहीं दी सका। उस टाइम सरदार साकिया ने बादशाह को यूसुफ के बारे में बताया। बादशाह ने यूसुफ को जेली माले को बुलाया और पीछे यूसुफ ने ख्वाबा का जवाब दिया। उन्होंने कहा खुदा की मर्जी है। उन्होंने चुकू बताई दिया मुल्क मिस्रा में 7 साल भली फसल होंगड़ी और पीछे 7 साल डुकरा के आऊंगड़े। बादशाह को खबर पड़ी गई कि यूसुफ में खुदा की रूह है। बस पीछे बादशाह ने यूसुफ को मुल्क मिस्रा का हाकिम बनाई दिया। तस्वीर नंबर 10, यूसुफ मिस्रा का हुक्मरान। यूसुफ ने पहली 7 साले में बादशाह के लिए घना अनाज इकट्ठा करी लिया। जिसा डुकरा के 7 साल शुरू हो गए तो उन्होंने दूसरे आदमियों को बेचना शुरू कर दिया। उन दिनों में किनाना में भी डुकर थिया। उस टाइम में यूसुफ के 10 वडोरे भाई अनाज लेने के लिए मिस्र में आए थे। वो नहीं जानते थे कि अनाज बेचने वाला यूसुफ है। यूसुफ ने अपने भाइयों को पिछाड़ी लिया थिया। यूसुफ ने उनको चोरिया के इल्जाम में फंसाई दिया और 3 दिन के लिए जेल में बाही दिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा अपने आपा को सच्चा करने के लिए थम अपने लौड़े भाया को मेरे टेके लाई आओ। उन्होंने भाइयों माले एक ही को अपने टेका पाकड़ी बिसाया और दूसरे भाइयों को कहा थम अपने घर अनाज ली जा सकते हो। तस्वीर नंबर 11, यूसुफ अपने भाइयों को बतावता है। यूसुफ के भाई पूठे मिस्र जाने से डरते थे। उनको वरी भी अनाजा की जरूरत पड़ी गई। वो अपने लौड़े भाया बनियामीना को साथ ले गए। यूसुफ ने उनको अन्य ताई काई नहीं बताया थिया। यूसुफ ने उनको अनाज दिया, उनको बोरिये में सोने का सामान बाही दिया। पीछे यूसुफ ने अपने नौकरे को अपने भाइये लारा गलाया। जिधा उनके पर चोरिया का इल्जाम लागे उनको पूठे पाकड़ी ले आए। सारे भाई यूसुफ के आगे सिर झुकाई माफी मांगने लगे, बिल्कुल उन सारियों के गड्ढे जू जिदा यूसुफ ने ख्वाबा में देखा थिया। यूसुफ वास्ते एक राज छुपाना मुश्किल हो गया थिया। वो बनियामीना को बाथी भाई रोने लग गया और उनको कहा हूं थारा भाई यूसुफ है जिसको थमू बेची दिया थिया। सारे भाई घर गए और अपने बापा को कहा यूसुफ जीवता है और वो सारे मुल्का मिस्रा का हाकिम है। तस्वीर नंबर 12, याकूब और यूसुफ मिस्रा में। इबका याकूब बूढ़ा हो गया थिया। उन्होंने यूसुफ के साथ रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपना सारा खानदान और सारी माल मिल्कियत साथ ले आया। वो यूसुफ को जीवता देखी घना खुश हो गया। उन्होंने यूसुफ के बेटे के सिरा पर हाथ रखी कर उनको दुआ करी कि वो इसराइला के कौमा के सरदार होंगे। याकूब मिस्रा में मरी गया। यूसुफ के भाई उस जुल्मा करे जका यूसुफ साथ करया थिया वो उसे डरने लगे। यूसुफ ने उनको कहा डरो ना, थमू मेरे साथ बुराई करी थी पर खुदा ने हमारे लिए भलायम बदलाई दिया। जिदा घने आदमी मरने से बची जे। मेरे प्यारे पेड़े के भांतुओं आसमाना पर एक ऐसी ताकत है जका यूसुफ भी बड़ी है। उसका नाम यसु मसीह है। जालिमे ने उसको मारी दिया पर खुदा ने उस बुराया को भलाया में बदलाई दिया। यसु मसीह मरोने माला जीवी आया। उसके वसीले से हर किसी को माफी मिली जाती है उन गलतियों से भी जका हम दूसरे के साथ करते हैं। मसीह हमको हमेशा किया मौता से निजात देंगड़ा।
तस्वीर नंबर 13 तारुफ। मूसा नामा का एक आदमी वड़ा ताकतवर थिया। उन्होंने अपने आदमी को गुलामिया से बचाया। मूसा की जिंदगी एक ऐसी हस्तिया की तरफ इशारा करती है जका सारे आदमी को शैताना किया गुलामिया से छुड़ाई सकता है। तस्वीर नंबर 13 मूसा लहौड़ा टाबर। मूसा एक इसराइली थिया। मूसा नबी यूसुफा से 300 साल लाड़ा पैदा होया। मिस्रा का बादशाह इसराइली कौमा के साथ घना खराब सुलूक करता थिया। वो उनसे नौकरें जो काम करवाता थिया। बादशाह ने दाइये को कही दिया थिया कि इसराइली कौमा में छोरे होने से पहले मारी दियो। जिसान नबी मूसा पैदा होया तो उसकी अमाओं ने उसको छुपाई लिया। उन्होंने मूसा नबिया को खारिया में बाई दरियामा के पासे बूछड़े में छपाई दिया। उसकी बहन मरियम उसको देखने लिए उसके टेके रही। बादशाह की बेटी दरियामा में नहावने आई और उसको एक खारिया में एक लहौड़ा टाबर मूसा नबी मिला। बादशाह की बेटिया ने उसको पालने का इरादा कर लिया। मूसा नबी बादशाह के महला में पली जवान होया। उन्होंने मिस्रा के रहने करने के सारे तरीके सीखी लिए। तस्वीर नंबर 14 मूसा और जड़तोड़े बूचड़। एक दिन मूसा नबिया ने देखा कि एक मिस्री आदमी इसराइली नौकरा को मारी रहा है। मूसा नबी अपने आदमिया की मदद करना चाहता था। उन्होंने उस मिस्रिया को मारी दिया। मूसे को बादशाह के टेके से नसना पड़ा। मूसा नबी 40 साल तक एक ही रेगिस्तान में रहा। पीछे मूसा नबिया ने एक ऐसी शे देखी कि एक बूचड़ा में आग लगी रही है। वो बूचड़ खत्म नहीं होया करे। खुदा ने उस लगतोड़े बूचड़ा में से मूसा नबिया को कूकी कर कहा, मैं अपने आदमी किया तकलीफा घड़ियां देखियां। इबका हूं चुकू मिस्रा के बादशाह टिके घलाऊंगा। कता मेरी बनी इसराइल कौमा को उस मुल्का से काढ़ी लिया मैं। तस्वीर नंबर 15 मूसा नबी बादशाह टिका पूठा जाता है। मूसा नबी डरतोड़ा थिया पर उन्होंने खुदा पर यकीन रखा और पूठा मिस्रा में गया। उसका भाई हारून उसके साथ थिया। दुल्हे ने बादशाह को कहा, खुदावंद इसराइला को खुदा इदा कहता है कि मेरे आदमियों को जाने दे। पीछे बादशाह ने कहा, हूं खुदा को नहीं जाने और हूं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दे। पीछे खुदा ने मूसा नबिया को कहा, कता हारूना को कहिए कता अपनी लाकड़ी लई बादशाह के आगे बगाइए जिदा वो लाकड़ी साफ हुई जे। हारूना ने खुदा के कहने मुताबिक करया। बादशाह ने खुदा की ताकत देखी भी थी। उन्होंने आदमियों को जाने नहीं दिया। खुदा ने मिस्री कौमा के लिए घड़ियां आजमाइशा दिया। खुदा ने सारे पानियां को रत बनाई दिया। जिदा आदमियों को पीने के लिए पानी ना मिले उन्होंने डेडरे और माछरे और बर्फू के गंढे जैसियां मुसीबतां दिया। मिस्रियों का सारा माल मरी गया और मिस्री आदमी बीमार हुई गए। पर पीछे भी बादशाह ने इसराइलियों को ना ही जान दिया। तस्वीर नंबर 16 कुर्बान करोड़ा भेड़ा का बच्चा। खुदा ने मूसा नबिया से वरी बात करी और कहा, बनी इसराइला को कहो कि हर एक खानदान एक छेला लें और उसको काटी गण उसका थोड़ा सा रत लई दरे के चारे पासे लगवावे। हूँ मुल्क मिस्रा में जांगड़ा और हूँ सारे के पहले वडे टाबरे को मारंगड़ा और हूँ जिस घरा के दरवाजे पर रत देखंगड़ा वो घर छोड़ी देंगड़ा और उनको नुकसान ना ही देंगड़ा। जिदा खुदा ने कहा थिया उधाई करया। मिस्रियों कौमे के सारे वडे बेटे मरी गए और इसराइलियों का एक भी बेटा ना ही मरिया। पीछे बादशाह ने मूसा नबिया को बोली कर कहा, थम अपने आदमियों को मेरिया कौमा के आदमिया माले काढ़ी ले जाओ और थम अपने खुदा की पूजा करो। तस्वीर नंबर 17 समड्रा के रास्ते से। मूसा नबी बनी इसराइल कौमा को मुल्क मिस्रा से काढ़ी ले आया थिया। खुदा बादलें और आगी के बिचा में अगवा अगवा को चालता थिया। मिस्री कौम घने गुस्से में आई गई थी।
क्योंकि उनके नौकर चले गए थे। बादशाह और उसके सारे टोले ने बनी इसराइल कौमा के लारवा को गए जिधा वो उनको पूठे लाई सिखे। बनी इसराइल एक वडे समुद्रा टेके जई पहुंचे जका वो समुद्रा को पार ना ही करी सकते थे। मिस्री इसराइला के लारवा को लोड़ते लोड़ते आई रहे थे। उनका ख्याल थिया कि उनका बचना अब के दुख्या है। मूसा नबिया ने उनको कहा, थम डरो ना, थमको बचाने वास्ते खुदा अब के देखो क्या करता है। खुदा ने समुद्रा में एक रास्ता बनाई दिया। बनी इसराइली समुद्रा के बिचा में सूखिया जमीना पर चालने लगे। मिस्रियों ने उनको लोड़ते लोड़ते घनी कोशिश करी पर पानिया ने उनको डुबाई दिया। सारे मिस्री समुद्रा के पानिया में डूबी गए और बनी इसराइली समुद्रा के पार जाई निकले। तस्वीर नंबर 18, रेगिस्तान में पानी और खाना पीना। मूसा बनी इसराइल कौमा को एक रेगिस्तान में ले गया। उनके टेके खाने के लिए कुछ भी नहीं थिया, पर पीछे भी खुदा ने उनको खाना दिया। अच्छे पापड़े जू लहड़ियां लहड़ियां गोल शही जमीना पर लिया दिया। बनी इसराइल उसको मन कहते थे। हर सांझा खुदा उनके लिए खाने के वास्ते तितरे के धन जमीना पर बगाई देता थिया जिदा वो खाएं। और जिसाना उनके टेके पानी नहीं होता थिया तो खुदा ने मूसा नबिया को कहा, अपने लाकड़िया से पत्थरा का चोटबा तो उसके माला पानी निकलेंगड़ा। इदा 40 सालें तक खुदा रेगिस्तान में बनी इसराइल कौमा को हिफाजती में रखता है। तस्वीर नंबर 19, मूसा खुदा के पहाड़ा पर। बनी इसराइल सीना के पहाड़ा तक आई गए। खुदा आसमानी बिजलियां बादलें और आगी में पहाड़ा पर उतरिया। वो मूसा नबिया से बोलिया, हूं खुदावन तेरा खुदा है, मेरे होता ता दूसरे को ना मनिए, किसी हाथा के बनोले बुता को सजदा ना करिए और ना ही उसकी पूजा करिए। ता अपने खुदावन खुदा का बेफायदा नाम ना लिए। 7वें दिना को याद रखिए, उसको पाक मनिए, अपने माओ और बापा की इज्जत करिए, खून ना करिए, रंडीबाजी ना करिए, ता चोरी ना करिए, ता किसी के बारे में कोई कूड़ी बात ना कहिए, ता किसी के बारे में कूड़ी शाहिदी ना दिए, दूसरे के समाना की लालच ना करिए। पीछे ये सारे हुक्म खुदा ने पत्थरा की तख्तियों पे लिखी दिए और मूसा ने सारियां लिखोड़ियां तख्तियां कौमा बनी इसराइला टेकर ले आया। तस्वीर नंबर 20, पीतड़ी का सांप। बनी इसराइल खुदा के तरफा से मिलन आ रहे खाने के बारे में शिकायत करने लगे। खुदा ने उनके बिचा में जहरीले सांप छोड़ी दिए, उनको सजा दी। घने आदमियों को सांप काटी खाई गए जिसकी वजह से वो मरी गए। आदमी मूसा नबिया के अगुआ को आए और उसने रो रो के मदद मांगने लगे। मूसा नबिया ने उनके वास्ते दुआ करी। खुदा ने मूसा नबिया को कहा, एक सांप बनाई वडिया लाकड़िया पर लटकाई दे, जका सांपा को काटोड़ा उसको देखेंगड़ा वो बची जांगड़ा। मूसा नबिया ने पीतड़ू का सांप बनाया और सांपा के जितने भी काटोड़े आदमी थे उन सारे ने उस सांपा को देखा और सारे बची गए। बनी इसराइला मुल्का में मूसा नबिया जितना वड्डा नबी कोई भी पैदा नहीं होया थिया। मूसा नबी 40 सालें तक रेगिस्तान में बनी इसराइला की मदद करता थिया। मूसा नबिया के मरने से पहले खुदा ने उसको कहा, हूं इसराइला माला तेरे जैसा दूसरा नबी घलाऊंगा, वो आदमी को मेरे सारे हुक्म बताऊंगा। वो ताकतवर हस्ती यीशु मसीह हैं। तस्वीर नंबर 21, यीशु आदमियों को खाना खुआवता है। घने साल गुजरी गए। इसराइली मूसा नबिया के जैसा एक और हस्तिया की उम्मीद करते थे। आखिरकार यीशु मसीह इसराइला के मुल्का में पैदा होया। यीशु मसीह ने मूसा नबिया जो आदमियों को खुदा के बारे में बताया। एक किस दिन यीशु मसीह की बातें सुनने वास्ते आदमी रेगिस्तान में गए। वो भूखे थे,
उनसे खाने वास्ते कहीं भी नहीं थिया। एक छोरे टेके 5 रोटियां और 2 मच्छियां थियां। यसु मसीह ने रोटियां और मच्छियां लिया और खुदा का शुक्र करया और उन्होंने थोड़े खाने से सारे को रजाया। वे आदमी 5,000 से भी घने थिए। आदमी ने कहा, जका नबी इस दुनिया में आवन आ रहा थिया, बेशक यो वो ही हैं। यसु मसीह ने उनको कहा, जिंदगिया की रोटी हूं है। जका मेरे टेके आऊंगड़ा वो कदी भी भूखा नहीं होंगड़ा। वो जका मेरे पे ईमान लाऊंगड़े वो कदी भी तिसाए नहीं रहेंगे। तस्वीर नंबर 22। यसु मसीह की मूसा नबिया से बातचीत। मूसा नबी और एलिया नबी दोनों खुदा के खास आदमी थिए। वो यशुआ के आने से कई साल पहले इस जमीन पर आए थे। एक दिन वो पहाड़ा की चोटिया पर यशुआ के साथ नजर आए। उनके मुंह में नूर थिए। यसु मसीह अपनी मौता के बारे में जानता थिया। यसु मसीह ने अपने मौता के बारे में मूसा और एलिया नबिया को कहा। यशुआ के 3 शागिर्दे ने उनको आपता में बोलतोड़ा देख लिया। एक ही बादला ने उनको छुपाई लिया। खुदा की आवाज बादले माली आई, यो मेरा लाडला बेटा है, इसकी सुनो। उसके बाद में यसु मसीह अपने शागिर्दों को एक जना दिस्या। यसु मसीह ने हमारे सारे वास्ते अपनी जान दी। बनी इस्राएल ने यसु मसीह पर ईमान नहीं लाया और उसको मारी दिया। सिपाहियों ने यसु मसीह को एक ही लाकड़िया के सिलबा पर कोके से लटकाई दिया। उन्होंने यसु मसीह के साथ 2 और आदमियों को सलीबा पर लटकाई दिया। वो चोर और गुंडे थे, पर यसु मसीह ने कभी भी पाप नहीं करया थिया। हम सारे खुदा का हुक्म नहीं मना। हमको खुदा हमेशा किया मौता का सजावार करेंगे, पर खुदा हम सारे आदमियों से प्यार करता है। वो ना ही कहें कि हम दोस्का में जावा। इस वजह से कि यसु मसीह ने हमारे वास्ते अपनी जान दी। मूसा नबिया के जमाने में भेड़ा के कुर्बानियां के रत्ता से बनी इस्राएल बची गए थे। यसु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। उसका रत हमारे गुनाहों को निजात देंगड़ा। जका कोई भी यसु मसीह पर नजर करेंगड़ा वो बची जांगड़ा। जका कोई उस पर ईमान लाऊंगड़ा वो दोजका से बची जांगड़ा। यसु मसीह आसमाना पर चलिया गया। यसु मसीह की लाश सलीबा पर लितारी कने एक ही कब्र में रखी थी और 3 दिन के बाद यसु मसीह वरी जीवी आया। घने आदमियों ने यसु मसीह से बातें करिया। 40 दिन बाद यसु मसीह को आसमानों पर जातोड़ा देखा। यसु खुदा का बेटा है। यसु उन आदमियों को बचावने ले आया जका उसके ऊपर ईमान लावते थे। यसु मसीह उसी जू एक दिन पूठा आऊंगड़ा जिदा वो आसमानों पर चला गया थिया। वो उन सारे को आसमानों पर ले जांगड़ा, साथ उनको भी जका उसके ऊपर ईमान रखते हैं। मेरे प्यारे भांतुओं, क्या यशुआ के साथ जाने के लिए थम तैयार हो? क्या खबर वो आज ही आई जाए। अगर थम खुदावंद यसु मसीह पर ईमान लाओगे तो थम गुनाह से बची जाओगे। आमीन। किताब नंबर 2, खुदा के ताकतवर आदमी। आओ अपनी आजमाइश लवा। सवाल नंबर 1, यीशु अपना हक क्यों गुमाई बैठा? सवाल नंबर 2, याकूबा की खुदा से मुलाकात किदा हुई? सवाल नंबर 3, यूसुफा ने क्या ख्वाब देखा, उसका क्या मतलब थिया? सवाल नंबर 4, मिस्री कौमा किया बर्बादिया की वजह क्या थी? सवाल नंबर 5, खुदा ने मूसा नबिया को कौन से 10 हुक्म दिए थे? सवाल नंबर 6, यसु मसीह ने 5000 आदमियों को खाना खवाया, उससे हमें क्या सबक सीखते हैं?